हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है ये होने वाला है स्ट्रेटजी के ऊपर और वीडियोस के ऊपर। क्या स्ट्रेटजी और क्या वीडियोस, तो इसमें मैं मेनली दो एग्जाम के ऊपर बात करने वाला हूं। ठीक है, पहला हो गया बिहार लेखपाल भर्ती 2024 और दूसरा हो गया BSPSCL यानी बिजली विभाग का जो फॉर्म आया है। इसमें मेनली जो जूनियर अकाउंटेंट कलर का पोस्ट आया है 300 पोस्ट, उसके ऊपर हम सब बात करेंगे। सिलेबस के ऊपर बात करेंगे कि इसका क्या सिलेबस है और लेखपाल और बिजली विभाग के सिलेबस में क्या कॉमन है। ठीक है, इसके अलावा हम सब इस वीडियो में ये भी बात करने वाले हैं कि पूरा टाइम टेबल मैं बता दिया हूं एग्जाम तक कि किस किस दिन कौन कौन सा वीडियो आएगा, किस किस समय पे आएगा, ये भी मैं आपको बता दूंगा इस वाले वीडियो में और आप अच्छे ढंग से ओवरऑल समझ जाएंगे और पढ़ाई अच्छे ढंग से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बिहार लेखपाल भर्ती 2024 का सिलेबस हम सब जान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें मेनली साफ साफ लिखा हुआ है कि 5 सब्जेक्ट से आपका प्रश्न पूछेगा। ठीक है, और ये 5 सब्जेक्ट कौन कौन सा है, तो अकाउंट्स, टैक्सेशन, ये दोनों मेनली दोनों सेम सब्जेक्ट हो गया जिसका सबसे ज्यादा वेटेज रहेगा। 50 क्वेश्चन आपका पूछेगा लेखपाल में, 50 अंक का यानी 50 मार्क्स का। तीसरा है जनरल अवेयरनेस। देखिए, जनरल अवेयरनेस का मतलब मेनली करंट अफेयर्स ही होता है कि पिछले 1 साल या पिछले 8 महीने में क्या घटना घटित हुई है, लेकिन थोड़ा स्टैटिक्स पोर्शन भी इसमें पूछा जाता है, तो ये मैं करवाऊंगा। करवाने का भी अभी मैं फुल प्लानिंग आपको बताने वाला हूं, किस दिन कौन सा वीडियो आएगा हमारे चैनल के ऊपर। चौथा बेसिक कंप्यूटर और टैली, इसके ऊपर भी प्रश्न बनता ही बनता है। और 5वां है बिहार पंचायत। इसमें आपको पूरा जीके नहीं पढ़ना है, बिहार लेखपाल भर्ती में आपको पूरा जीके नहीं पढ़ना है। इसमें मेनली बिहार पंचायत के बारे में पढ़ना है, जिसका 2 से 4 वीडियो में आएगा, जिसमें से मैं 2 या 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, तो 1-2 वीडियो और बिहार पंचायत का आएगा। टैक्सेशन पे आएगा, लगभग 10-12 वीडियो टैक्सेशन पे रहेगा, क्योंकि जीएसटी से सिर्फ नहीं हो जाएगा, बहुत सारे और भी टैक्स है, तो उस पे काफी सारा वीडियो आएगा। ठीक है, तो पहले अकाउंट्स हो गया, टैक्सेशन हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, बेसिक कंप्यूटर और टेली हो गया और बिहार पंचायत हो गया। ये 5 सब्जेक्ट जो है ये आपका पूछेगा बिहार लेखपाल भर्ती 2024 में। इसके अलावा अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। ये 5 सब्जेक्ट छोड़ा करके अब आप साइंस रट लें, आप जीके रट लें, ये सब नहीं रटेंगे, ये सब नहीं आने वाला है आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा जूनियर अकाउंटेंट कलर का हम सब वैकेंसी देख लेते हैं, मतलब सिलेबस देख लेते हैं। जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क जो बिजली विभाग में आया है, इसका सिलेबस हम सब जान लेते हैं। तो 50 क्वेश्चन का आपका कॉमर्स पूछेगा, 50 मार्क्स का। इसके ऊपर मैं सिलेबस डिस्कस कर चुका हूं, आप एक वीडियो देख लेंगे इसके सिलेबस के ऊपर, मेरे ही चैनल पे है, आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो उतना इसमें हम डीपली नहीं जाते हैं। तो कॉमर्स में आप देख सकते हैं कंपनी एक्ट पूछेगा, प्रॉफिट एंड लॉस, ऑडिट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्टिंग, बैलेंस शीट, सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, टैक्सेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इनसे 50 क्वेश्चन पूछेगा 50 मार्क्स का, यानी 100 में से 50 क्वेश्चन तो आपका यहीं से पूछ रहा है, यानी 50 अंक आपको सिर्फ अकाउंटेंसी से मिल सकता है। ठीक है, अकाउंटेंसी और टैक्सेशन अगर आप पढ़ेंगे जो कि लेखपाल वाले में है, अभी दोनों का कॉमन सिलेबस में हम सब देखेंगे। तो पहला तो कॉमर्स हो गया, ये 50 मार्क्स का पूछेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण अगर है आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने में जो भूमिका अदा करेगा वो करेगा अकाउंटेंसी और टैक्सेशन, तो इस पे काफी जोर देंगे हम सब। चलिए दूसरा सब्जेक्ट देखते हैं जूनियर अकाउंटेंट का, जनरल नॉलेज। सिर्फ लेखपाल वाले में हम सब क्या पढ़ रहे थे, सिर्फ बिहार पंचायत के बारे में, लेकिन यहाँ पे आपको मेनली जीके पढ़ना है। आप जीके में क्या क्या पढ़ेंगे, तो इंडियन पॉलिटी, करंट अफेयर्स तो पूछेगा ही, तो करंट अफेयर्स का मैं बाद में बात करूंगा। इंडियन हिस्ट्री और ज्योग्राफी, खास करके मॉडर्न हिस्ट्री और ज्योग्राफी पूछेगा, इजी प्रश्न पूछेगा क्योंकि इसको 10 ही क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कुछ क्वेश्चन आएगा, इंडियन कल्चर हेरिटेज और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि इंडियन पॉलिटी में ही हम सब पढ़ लेंगे। तो ज्यादा इसमें 10 क्वेश्चन है, 10 मार्क्स है। बस एग्जाम के लिए जो आपका सबसे महत्वपूर्ण होगा उसका मैं इसमें एमसीक्यू के रूप में आपको करवाऊंगा। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा याद रहे। 1 लाइनर पढ़ाने चलूंगा। अब यहाँ पे मैं बीपीएससी का अगर जीके पढ़ाने लगूंगा तो फिर बहुत समय लगेगा, क्योंकि इसमें वास्ट सिलेबस है। आपको सिर्फ एग्जाम निकालने से मतलब रखना है, तो आपको ऊपर ऊपर से पढ़ना है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको एमसीक्यूज के रूप में करवाऊंगा जीके का। ठीक है, क्योंकि 10 क्वेश्चन है, 10 मार्क्स, और एक एक करके हम सब टॉपिक वाइज टेस्ट देते चलेंगे, जिससे कि आपका सारा क्लियर होते जाएगा। तो पॉलिटी शुरू होगा अभी फिलहाल, और पॉलिटी में आप सब देखेंगे किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे टॉपिक वाइज। ठीक है, चलिए तो जीके हो गया। यहाँ पे सिर्फ आपको बिहार पंचायत नहीं पढ़ना है, यहाँ पे ओवरऑल जीके पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट जो आपका पूछेगा जनरल इंग्लिश और कॉम्प्रिहेंशन। तो इंग्लिश में भी इजी है, आपको 10 मार्क्स लाना है, तो आपको वर्ड पावर मैं करवाऊंगा, सिनोनिम्स एंटोनिम्स करवाऊंगा, जिसको विलोम शब्द या पर्यायवाची शब्द बोलते हैं, मुहावरे करवाए जाएंगे, थोड़ा 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन करवाया जाएगा। एरर डिटेक्शन आपको उतना ग्रामेटिकल में नहीं जाना है, 1-2 मार्क्स का पूछेगा, उसके लिए आपको पूरा ग्रामर पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। आपको मुश्किल से 10 में से इसमें 7 से 8 नंबर लाना है, आपको एग्जाम पास करना है। ठीक है, पीएचडी नहीं करना है।
तो मैं आपको एंटोनिम्स, साइनोनिम्स, पैसेज कंप्रीहेंशन, आइटम्स एंड फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये पांचों करवाऊंगा। एरर डिटेक्शन के लिए चूंकि पूरा ग्रामर पढ़ना पड़ेगा तो समय बचेगा तो जरूर करवाऊंगा, ठीक है। 2 से 3 मार्क्स का मेनली पूछेगा, बाकी 7 मार्क्स तो यहां से आ ही जाएगा आराम से। तो जनरल इंग्लिश भी आपका पूछ रहा है 10 मार्क्स का 10 क्वेश्चन। उसके बाद आपका पूछेगा जनरल हिंदी, सेम है, मुहावरा, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ठीक है, ग्रामर, थोड़ा हिंदी शब्द, संधि विच्छेद, ये सब भी 10 नंबर का पूछेगा। तो इसमें 7 से 8 नंबर मैं आपको बता दूंगा कैसे लाना है। तो 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, इसका भी क्लास अवेलेबल रहेगा हमारे चैनल के ऊपर और सारा पीडीएफ फ्री, सारा क्लास फ्री, ठीक है। चलिए 10 नंबर का आपका रीजनिंग भी पूछेगा, तो आपको पूरा रीजनिंग एसएससी का और बैंकिंग का उठा के नहीं लाना है, ठीक है। ये सब बुड़बकी वाला काम नहीं करना है। प्लान और स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है, देखिए आप सिलेबस में क्या क्या लिखा हुआ है। आपसे पूछेगा नॉर्मल नंबर सीरीज, तो आप नंबर सीरीज ना बनाएंगे कि पूरा कोडिंग डिकोडिंग फोड़ देंगे जाकर के सब कुछ कर लेंगे, ऐसा नहीं करना है आपको। तो जो जो इस 7 रीजनिंग का चैप्टर है ये मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगा, कॉन्सेप्ट क्या होता है ये भी करवाऊंगा और इसका क्लास मैं डिस्कस कर ही रहा हूं, अभी लास्ट में बताऊंगा कि क्लास कब होगा और सारा क्लास फ्री है। तो जो जो ये आपके सिलेबस में पूछा है वही आपको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसके अलावा पूरा रीजनिंग, एसएससी और बैंक का आपको मैं नहीं पढ़ाने वाला हूं कि पूरा किताब छाप देना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। 10 नंबर के लिए कम एफर्ट लगाइए और पूरा नंबर गेन कीजिए, ऐसा वाला स्ट्रेटजी रहना चाहिए। चलिए अब लास्ट है कंप्यूटर, भी आपको पूछेगा 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। लेखपाल वाले में भी कंप्यूटर और टैली पूछ रहा है, तो अभी कॉमन सिलेबस भी हम सब देखेंगे जिसमें ये सब आप सिलेबस देख लीजिए। इसका मैं अलग से भी वीडियो बनाया हूं, तो आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क सिलेबस के ऊपर उसमें मैं डिस्कशन किया हूं, तो ये सब आप वहां देख लेंगे, ठीक है। ये भी कंप्यूटर का सिलेबस है, साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी आपको पढ़ना है और इसमें मेनली आपको एमसीक्यूज बनाना है जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क में, और लेखपाल वाले में थोड़ा टैली भी पढ़ना है। इसमें भी टैली पढ़ेंगे क्योंकि अकाउंटेंट का ही दोनों का काम है, वो भी अकाउंटेंट है ये भी अकाउंटेंट है, तो सेम ही वर्क होगा, तो दोनों के लिए सेम है। चलिए अब देखते हैं हम सब की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। ये तो सिलेबस हो गया। सबसे पहले अगर दोनों के एग्जाम की बात करें, बिहार लेखपाल भर्ती 2024 और BSPSCL जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क, इन दोनों एग्जाम की बात करें तो कॉमन सिलेबस क्या हुआ, दोनों में क्या मिल रहा है। तो सबसे पहले कॉमर्स का दोनों सेक्शन मिल रहा है, अकाउंट्स और टैक्सेशन। सबसे अच्छी बात यह है कि आप दोनों फॉर्म भरेंगे, कॉमर्स वाले आप दोनों फॉर्म भरेंगे। ध्यान से मेरी बात सुने, 19 जुलाई तक आपका जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क का फॉर्म भरा रहा है, तो प्लीज आप जरूर डालें। इससे आपको 2 फायदा होगा, एक तो आपका लेखपाल वाला एग्जाम भी निकल सकता है और इसके अलावा जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क का भी एग्जाम निकल सकता है। कॉमर्स का सिलेबस सेम है, अकाउंट और टैक्सेशन, ठीक है, अकाउंट और टैक्सेशन। और ये इसका वेटेज देखिए कितना है, 50-50 मार्क्स का पूछेगा, तो आपका 100 में से जो 50% अंक है वो यहीं से आपका हो जाएगा। आपको मेनली 20 से 30 अंक लाना है, ठीक है, इजी वे में निकलेगा। मेरा स्ट्रेटजी समझने का कोशिश करें आप सब। पहला आपको समझ में आ गया, कॉमर्स जो है जो 50 मार्क्स का है, दोनों में सेम है और सबसे ज्यादा यहीं से प्रश्न पूछने वाला है, तो आप दोनों फॉर्म अप्लाई करेंगे। दूसरी बात, कंप्यूटर भी दोनों में सेम पूछेगा, कंप्यूटर और टैली सेम पूछेगा, तो 10-10 मार्क्स और ऐड कर लीजिए। तो अगर आप 2 कॉमर्स और कंप्यूटर को पढ़ते हैं तो आप एक साथ 2 एग्जाम को टैकल कर लेंगे, ठीक है, यानी एक तीर से 2 निशाना मारना। यही हुआ कि आप अगर लेखपाल के लिए भी कॉमर्स और कंप्यूटर पढ़ते हैं तो आपका जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क में भी काम हो जाएगा, या आप जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क के लिए भी अकाउंटेंसी और कंप्यूटर पढ़ते हैं तो सेम बात बिहार लेखपाल भर्ती के लिए आपका काम हो जाएगा। तो ये दोनों में एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है, 60 नंबर आपका यहां से कंप्लीट हो जाएगा। तो दोनों में कॉमन सिलेबस यही है। चलिए और भी डिस्कस करते हैं। ये 60 नंबर तो कॉमन हो गया, अब और कैसे आएगा, तो इसमें जनरल अवेयरनेस पूछेगा बिहार लेखपाल वाले में, जिसको जीए बोलते हैं आप सब, ठीक है। जनरल अवेयरनेस का मतलब होता है कि पिछले 1 सालों में कितना कौन कौन सा घटना घटित हुआ है, लाइक करंट अफेयर्स, और इसमें थोड़ा सा स्टैटिक्स पोर्शन आपको पूछेगा, ठीक है, फिक्स वाला पोर्शन पूछेगा। तो जनरल अवेयरनेस का मतलब समझ में आ गया। जनरल अवेयरनेस का मतलब जीके नहीं है, ठीक है, जीके बिल्कुल अलग है, जनरल अवेयरनेस बिल्कुल अलग है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस का मतलब हो गया आप कितने अवेयर है पास्ट में 1 साल में क्या क्या घटना घटित हुआ है, लाइक करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स तो करवाऊंगा ही। चौथा जो इसमें है बिहार पंचायत, ठीक है, तो बिहार पंचायत बिहार लेखपाल भर्ती में पूछेगा। लेकिन वहीं पे अगर आप जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क की बात करें तो यहाँ पे देखिए पूरे तरीके से सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत अंतर है। जैसे जनरल अवेयरनेस यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, यानी यहाँ पे आपको डायरेक्ट करंट अफेयर्स, तो जनरल अवेयरनेस बराबर करंट अफेयर्स आपसे पूछेगा, जो कि मैं करवाऊंगा ही। और बिहार लेखपाल भर्ती में सिर्फ आपको बिहार पंचायत पढ़ना है, एक पर्टिकुलर्स एक चैप्टर पढ़ना है बस। लेकिन आपका जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क में सिर्फ बिहार पंचायत नहीं पढ़ना है, इसमें जीके पढ़ना है, ठीक है। और जीके का सिलेबस मैं
डिस्कस कर चुका हूं, जिसमें आपको पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरा पढ़ना होगा। लेकिन उसमें इतना भी नहीं पढ़ना है कि लक्ष्मीकांत उठा के पढ़ रहे हैं। 10 क्वेश्चन आपका पूछेगा, ठीक है। वो मैं एमसीक्यू के रूप में आपको इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा इंपॉर्टेंट वाला कि आपका 10 में से 10 बनना ही है, ठीक है, चाहे वो कितना भी हार्ड पूछ ले, मैं ये गारंटी बोल रहा हूं। तो बिहार पंचायत में, और उसमें भी कौन सा पूछेगा आपको पता है क्या पूछेगा? जैसे ज्योग्राफी है, हिस्ट्री और पॉलिटी आपका सिलेबस में है। मैं आपको देखिए सोचने का तरीका मैं आपको बताता हूं। जो भी हाल ही के घटना में हुआ है उसी से रिलेटेड आपको पूछेगा, ठीक है। जैसे यूसीसी का बार बार जिक्र होता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 44 पूछ देगा, क्योंकि ये न्यूज में आर्टिकल 370 अभी सुप्रीम कोर्ट इसको बोला है कि वैध बताया है। तो आपसे पूछ लेगा किस दिन आर्टिकल 370 हटा था, तो 5 अगस्त 2019 को हटा था। ये सब ऐसा ही प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि आपका ये नहीं कि पास्ट में चले जाएगा कि संवैधानिक विकास कैसे हुआ, वो सब मैं आपको करवाऊंगा। लेकिन नया जो प्रश्न है जिसका रिलेशन डायरेक्ट करंट अफेयर से है, वही क्वेश्चन आपके जीके में पूछेगा जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क में। और लेखपाल वाले में तो इजी है, बिहार पंचायत के बारे में ही पढ़ना है। 3 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, इसका 1-2 वीडियो और आएगा, आपका बिहार पंचायत पूरा खत्म हो जाएगा। इसके अलावा आपको जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क के लिए जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी पढ़ना है और रीजनिंग पढ़ना है। अब आइए जानते हैं कि हमारे क्लास में, मतलब हमारे वीडियोस कब कब आएंगे, हमारा क्लास कब कब होगा हमारे चैनल के ऊपर, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तो आप टाइम टेबल देख लीजिए और फिर अपने हिसाब से पढ़ाई और अपना शेड्यूल बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए, दोनों एग्जाम के लिए कब कब कौन सा वीडियो आएगा, तो सबसे पहले सोमवार दिन यानी मंडे के दिन आपका अकाउंट्स का आएगा एमसीक्यू के रूप में, और करंट अफेयर्स वन लाइनर। ये दोनों एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, लेखपाल और बिजली विभाग दोनों के लिए। तो अकाउंटेंसी एमसीक्यू के रूप में आएगा ऑप्शन वाला, करंट अफेयर्स वन लाइनर आएगा 2024 का। इसके अलावा टैक्सेशन थ्योरी पेपर के रूप में आएगा, जिसमें हम सब जीएसटी अभी पढ़ रहे हैं। तो जीएसटी का शायद 4 वीडियो हुआ है, तो 5वां वीडियो आपको मंडे को मिलेगा टैक्सेशन का, ठीक है। तो ये मंडे का सिलेबस हो गया, मतलब मंडे का टाइम टेबल हो गया। और ये तीनों सब्जेक्ट आपके दोनों एग्जाम के लिए है, लेखपाल के लिए भी है और बिजली विभाग के लिए भी है, ठीक है। चलिए ट्यूसडे की ओर बढ़े। चलिए ट्यूसडे के दिन हम सब क्या क्या पढ़ेंगे, तो ट्यूसडे के दिन पढ़ेंगे हम सब अकाउंट्स एमसीक्यू के रूप में, फिर से करेंगे दूसरा दिन भी। और करंट अफेयर्स तो करना ही है वन लाइनर। इसमें देखिए सब्जेक्ट चेंज हो गया, उस टाइम मंडे को हम सब टैक्सेशन कर रहे थे, इसमें हम सब करेंगे जनरल नॉलेज बिहार पंचायत, ठीक है। तो जनरल नॉलेज हो जाएगा बिजली विभाग में और बिहार पंचायत हो जाएगा लेखपाल में। तो जनरल नॉलेज के अंतर्गत मैं आपको बिहार पंचायत पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो बिजली विभाग वाले भी समझ जाएंगे और लेखपाल वाले भी, दोनों के लिए है। तो ये तीनों सब्जेक्ट जो ट्यूसडे को मैं पढ़ाऊंगा, ये दोनों एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, लेखपाल के लिए भी और बिजली विभाग के लिए भी, ठीक है। अकाउंट्स रहेगा एमसीक्यू में, करंट अफेयर्स रहेगा वन लाइनर के रूप में, और जनरल नॉलेज या बिहार पंचायत वाला जो वीडियो रहेगा ये एमसीक्यू के रूप में रहेगा। और ये बिहार पंचायत का कौन सा वीडियो आएगा, शायद सेट नंबर 4 आएगा। तो आप सब ट्यूसडे के लिए रेडी रहे। चलिए नेक्स्ट डे होगा वेडनेसडे। इसमें अकाउंट्स का हम सब एमसीक्यू को नहीं क्लास करेंगे, जबकि थ्योरी क्लास करेंगे, क्योंकि मैं आपको बोला हूं एमसीक्यू तभी आप सॉल्व कर पाएंगे जब आप थ्योरेटिकल मजबूत होंगे, थ्योरी आपका बना रहेगा, ठीक है। तब आप एमसीक्यू करने में एबल रहेंगे, सक्षम रहेंगे। तो अकाउंटेंसी का थ्योरी करेंगे, करंट अफेयर्स एज यूजुअल पर दिन करना है हम सबको, वन लाइनर करेंगे। और यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट जो है लेखपाल बिजली विभाग दोनों के लिए होगा। लेकिन जनरल नॉलेज जो करेंगे पॉलिटी, ये टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करेंगे और ये सिर्फ बिजली विभाग के लिए रहेगा, ठीक है। लेखपाल वाले में नहीं रहेगा, क्योंकि लेखपाल वाले में हम सबको सिर्फ बिहार पंचायत पढ़ना है। और हम सबको बिहार पंचायत के अलावा जो भी बताऊंगा मैं पॉलिटी में, वो सब BSPSCL यानी बिजली विभाग वाले में जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क में पढ़ना है, ठीक है। तो पॉलिटी का पहला वीडियो आपका अगले वेडनेसडे को आएगा, या आज तो नहीं आ पाएगा लेकिन अगले वेडनेसडे को जरूर आएगा, ठीक है। देखते हैं, आज अगर मैं जगा रहा हूं 2-3 बजे रात तक, तो आप सबके लिए कोशिश करता हूं आज ही मैं लेते आऊं, क्योंकि आज भी वेडनेसडे है, ठीक है। पॉलिटी का सेट 1 आएगा, ठीक है। थर्सडे में अकाउंट्स थ्योरी, फिर से थ्योरी करेंगे हम सब, 2 दिन एमसीक्यू किए, मंडे ट्यूसडे को। वेडनेसडे और थर्सडे को थ्योरी करेंगे, करंट अफेयर्स वन लाइनर करेंगे, और ये दोनों एग्जाम के लिए होगा, लेखपाल और बिजली विभाग के लिए। और जैसा वेडनेसडे में करेंगे उसी तरह पॉलिटी का कुछ एमसीक्यूज करेंगे जनरल नॉलेज के रूप में, जो कि सिर्फ आपको बिजली विभाग वाले देखेंगे, ठीक है। तो बिजली विभाग वाले के लिए मैं पॉलिटी सेट नंबर 2 थर्सडे को लेकर आऊंगा, यानी कल आ सकता है, और कल सेट नंबर 1 या 2 आ सकता है, ठीक है। अगर आज मैं सेट 1 डाल दिया पॉलिटी का, तो फिर कल सेट 2 आएगा। तो ये सिर्फ पॉलिटी जनरल नॉलेज, इसमें पंचायत के बारे में नहीं पढ़ना है। जो बिजली विभाग वाले फॉर्म भरेंगे वो इस वीडियो को देखेंगे। इसमें मेनली शुरुआत से टॉपिक वाइज एमसीक्यू करवा जाएगा, ताकि आपका पॉलिटी में, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में एक भी प्रश्न छूटे नहीं, ठीक है। चलिए अगले दिन बढ़ेंगे, हम सब फ्राइडे की ओर आएंगे।
फिर अकाउंट्स एमसीक्यू के रूप में करेंगे, क्योंकि 2 दिन एमसीक्यू किए, 2 दिन थ्योरी किए, फिर अगले दिन हम सब एमसीक्यू करेंगे। करंट अफेयर्स करेंगे 1 लाइनर, और ये दोनों एग्जाम के लिए रिलेवेंट होगा। फिर जनरल अवेयरनेस करेंगे, 1 लाइनर करेंगे ओनली फॉर लेखपाल। आपको पता है जनरल अवेयरनेस ओनली फॉर लेखपाल होता है। जनरल अवेयरनेस आपको इसमें नहीं पढ़ना है, बिजली विभाग वाले में नहीं पढ़ना है। तब उस दिन बिजली विभाग के लिए हम सब क्या करेंगे, तो जनरल इंग्लिश और हिंदी, इसका वीडियो लाऊंगा मैं, जो कि शुरुआत करेंगे शायद सिनोनिम्स या एंटोनिम्स से, ऐसा कुछ। तो जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी का भी वीडियो आएगा, और ये दोनों वीडियो सिर्फ आप जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क वाले ही देखेंगे। तो फ्राइडे को 4 सब्जेक्ट आएगा, अकाउंट्स का वीडियो आएगा, करंट अफेयर्स का, जनरल अवेयरनेस फॉर ओनली फॉर लेखपाल, और जनरल इंग्लिश और हिंदी का आएगा, जो कि बिजली विभाग के लिए आएगा। फिर बढ़ेंगे हम सब शनिवार की ओर। चलिए, उसके बाद हम सब बात करेंगे सैटरडे को, ठीक है। शनिवार को हम सब क्या क्या पढ़ेंगे, तो अकाउंट्स के जगह पे आ जाएगा टैक्सेशन, और टैक्सेशन में आपको पता है जीएसटी वगैरह हम सब उस टाइम पढ़ेंगे। तो जीएसटी 2 दिन हो जाएगा वीक में, यानी टैक्सेशन जीएसटी खत्म करने के बाद और भी बहुत सारे टैक्सेस अभी पढ़ने बाकी हैं। तो टैक्सेशन का थ्योरी क्लास होगा, करंट अफेयर्स एज यूजुअल उसी तरह होगा, 1 लाइनर लेखपाल और बिजली विभाग के लिए। फिर जनरल अवेयरनेस होगा 1 लाइनर ओनली फॉर लेखपाल, और फिर जनरल इंग्लिश और हिंदी 2 दिन होगा आपका। सारा सब्जेक्ट मिला के चलेंगे, ताकि कि 100 में से 80 से 85 मार्क्स दोनों एग्जाम में आप करके आए, ठीक है। तो जनरल इंग्लिश और हिंदी रहेगा आपका बिजली विभाग के लिए। उसके बाद आप सब सोचेंगे कि संडे को तो छुट्टी रहेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि एग्जाम रिसेंटली ही होगा। तो हम सबको तैयारी मजबूती के साथ करना है, ठीक है। लेखपाल वाला मुझे लगता है मतलब 30 से 40 दिनों के बीच में हो जाएगा, और बिजली विभाग वाला भी लगभग 4 से 5 महीने में हो जाएगा। तो तैयारी को कमजोर नहीं करना है आप सबको। चलिए, संडे वाले के दिन, छुट्टी वाले के दिन हम सब क्या करेंगे, तो उस दिन और अच्छा क्लास करेंगे। क्या क्या, तो अकाउंटेंसी का न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हम सब जो सवाल होता है अकाउंटेंसी का उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, जहां से आपका प्रश्न बनेगा ही बनेगा, ठीक है। पूरा अकाउंटेंसी नहीं पढ़ना है, पर लगभग पढ़ना ही है, इंपॉर्टेंट चीज। करंट अफेयर्स तो रहेगा ही। बेसिक रीजनिंग में क्या करना है आप सबको, बेसिक रीजनिंग का क्लास शुरू करेंगे। रीजनिंग आपको पता है 10 नंबर का बिजली विभाग में पूछेगा, तो हम सब न्यूमेरिकल करेंगे और नंबर सीरीज से शुरुआत करेंगे, ठीक है, रीजनिंग का। तो इस दिन ये दोनों वीडियो आपका बोर्ड पे आएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन अकाउंट्स और बेसिक रीजनिंग का वीडियो बोर्ड पे आएगा। और ये क्लास आधा घंटा से भी ज्यादा का हो सकता है, 30 से 40 मिनट का हो सकता है, ठीक है। 1 घंटा का भी हो सकता है, कोई ऐसा बड़ा बात नहीं है। तो आप सब ईमानदारी पूर्वक क्लास करेंगे, ठीक है। मुझे व्यूअरशिप से मतलब नहीं है, मैं 10 लोगों को भी अच्छे ढंग से पढ़ा पाऊं तो वो मेरे लिए काफी खुशी की बात होती है। दूसरी बात, हम सबके चैनल का नाम ऑनेस्ट से शुरू होता है, तो ईमानदारी पूर्वक मैं काम कर रहा हूं, तो आप सब भी ईमानदारी पूर्वक मेहनत करेंगे, ताकि सफलता सुनिश्चित हो सके, ठीक है। इसका वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है यूट्यूब पे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। दूसरी बात, आपको रोज मिलेगा वीडियो, अब आप देख लिए टाइम टेबल। इसका पीडीएफ भी मैं फ्री प्रोवाइड करवाता हूं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाकर ज्वाइन कर ले, वहां से आप पीडीएफ पा सकते हैं। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और मेहनत करते रहें। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट करें, मैं सबका रिप्लाई करता हूं, आप सबको पता है। तो निश्चित कमेंट करें और सफलता को सुनिश्चित करें। और 19 जुलाई तक आपका बिजली विभाग का फॉर्म भराने वाला है, तो प्लीज भर लें जो नहीं भरे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और क्लास के साथ हम उपस्थित होते हैं। ये पूरा प्लानिंग था अगले एग्जाम तक, जो कि लेखपाल का 30 से 40 दिनों में हो जाएगा, और जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क का अगले 5 से 6 महीने में एग्जाम हो जाएगा। तो 6 महीने हमारे साथ बने रहिए, आपका एग्जाम निश्चित निकलेगा। एक और बात मैं बताना भूल गया, लेखपाल में आपका निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन बिजली विभाग में निगेटिव मार्किंग है। इस वजह से आपको फोकस्ड होकर पढ़ना पड़ेगा। इसमें सीट की संख्या भी कम है, 300 सीट ही है, लेकिन आपको फोकस्ड करना पड़ेगा। यहाँ पे लड़ाई कठिन होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।